अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड बी इक्वल टू -3 -2 1 -5 4 एंड 3 देन फाइंड 3a माइनस बी। हमारे पास एट अ टाइम दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। हमने ए और बी मैट्रिसेस को इस टर्म में पुट करना है और फाइंड करना है कि जब हम 3a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए ये टर्म मैंने लिखी 3 इंटू ए। 3 इंटू ए यहाँ पे मैट्रिसेस है, तो मैं मैट्रिक्स प्लॉट करती हूँ ए के, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 6। क्लियर। उसके बाद माइनस के बाद है बी मैट्रिक्स, जो मेरे पास क्या है -3 1 4 -2 -5 एंड 3। अब हमने डिस्कस किया था कि जब भी मैट्रिक्स को कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करेगा बाय, तो वो हर नंबर, ये जो बाहर वाला नंबर होगा वो हर एलिमेंट से अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 जब 1 से अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 इज़ 3। 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 3 आर 9। 3 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से 3 5 आर 15। 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से 3 2 आर 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 4 आर 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। क्लियर। एंड माइनस के बाद मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है -3 1 4 -2 -5 एंड 3। अब हमने डिस्कस किया हुआ है कि एडिशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस तभी ओबे करेंगे, तभी वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर मींस रोज़ और कॉलम उनके इक्वल होंगे। अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं तो इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम है, 3/2 मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं कॉलम बी की मैट्रिक्स बी की बात करूं तो उसकी भी मेरे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स है। तो इसका मतलब है कि इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो दो मैट्रिसेस के दरमियान हमारे पास साइन है माइनस का, तो ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। यहाँ से हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसको माइनस करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। 3 माइनस इंटू -3 एंड दूसरा टर्म है 6 माइनस इंटू -2। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 9 माइनस 1 12 माइनस इंटू -5 15 माइनस 4 18 माइनस 3। तो हमने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से इसको माइनस कर दिया। अब क्या आंसर आएगा आप देखें, 3 माइनस इंटू माइनस, जब दो सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होती हैं तो वो रिजल्ट में हमें पॉजिटिव साइन देते हैं, तो ये आ गया प्लस। इसी तरह 6 माइनस इंटू माइनस क्या देगा, +2। यहाँ पे 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 8। 15 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या 11। यहाँ पे 12 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 5 18 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 15। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन रहा है, इसको और देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते थे। 3 + 3 6 8 11 6 + 2 8 12 + 5 17 एंड 15। तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बना, 6 8 8 17 एंड 11 15। तो ये जब मैंने सॉल्व किया 3a माइनस बी, तो मुझे आंसर मिला 6 8 8 17 11 एंड 15 मैट्रिक्स। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, if A equal to this matrix and B equal to this matrix then the matrix C। अगर A और B मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो C मेरे पास कैसा मैट्रिक्स आएगा। तो कंडीशन क्या है, A + 2B = C। तो हमने A B के मैट्रिक्स प्लॉट करने हैं एंड C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं जो मैंने लिख लिया, और कंडीशन हमारे पास क्या है, A + 2B = C। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड करते हुए राइट हैंड प्रूफ करनी है कि सी क्या आएगा। तो मैं इसको रीअरेंज भी कर सकती हूँ अपनी आसानी के लिए। मैं सी को पहले लिख लेती हूँ एंड A + 2B को बाद में लिख सकती हूँ। तो ये भी मैं इक्वेशन बना सकती हूँ, सही। तो इसमें मैं प्लॉट करती हूँ अपनी वैल्यूज़। क्या करूँगी मैं, C = A मैट्रिक्स +2 इंटू बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा क्या, 1 2 -3 5 0 2
1 minus 1 and 1, 3 minus 1 2, 4 2 5, 2 3 and 0। जब यहाँ पे मैंने यही मैट्रिक्स रिपीटेड लिखना है, जबकि ये 2 जो है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0। तो ये मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 एंड 1। तो अब हमने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके इनको ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के दरमियान हमारे पास साइन है प्लस का, तो ये ऐड होंगे। तो 1 + 6 7, 2 - 2 0, -3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 1, 5 + 8 हमारे पास क्या आएगा, 5 + 8 13, 0 + 4 0 2 + 10 12, 1 + 4 5, -1 + 6 विच इज़ इक्वल टू 5, 1 + 0 इक्वल टू 1। तो हमारे पास एलिमेंट क्या है, 7 0 1, 13 4, 12 5 5 1, जो कि किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स के इक्वल। क्लियर, बस आपने यही करना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू 2 - 2 4, 2 - 5 1 and b equal to 8 0 4 - 2 3 and 6, then find the matrix X such that 2a + 3x equal to 5b। हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है और इसमें ए और बी मैट्रिक्स को प्लॉट करना है, पुट करना है एंड एक्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो थोड़ी रीअरेंजमेंट भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करना है। कैसे, जैसे हम छोटी क्लासेस में जब हमारे पास एक अननोन वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी होती थी, उसको एक तरफ रखते हैं, दूसरी जो भी टर्म्स होती हैं उनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3x में लेफ़्ट साइड पर रहने देती हूँ, जबकि 2a में राइट साइड पर मूव करती हूँ। तो इसका साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, -2a। तो ये मेरे पास टर्म बन जाएगी। पहले मैं इसमें वैल्यूज़ प्लॉट करूँगी 5 एंड बी मैट्रिक्स लिखूँगी, -2 इंटू ए मैट्रिक्स लिखूँगी। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 जो होगा वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के। इसी तरह -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए के हर एलिमेंट के साथ। फिर जब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा तो देन मैं यहाँ पे 3x है तो डिवाइडेड बाई 3 करूँगी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 लास्ट में करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टर्म है 3x इक्वल टू 5, बी मैट्रिक्स यहाँ प्लॉट करूँगी, -2 इंटू ए मैट्रिक्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो बी के मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो है 8 0 4 -2 3 एंड 6, जबकि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 -2 4 2 -5 1। सही, तो 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स बी से, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, 5 × 8, 5 8 are 40, 5 0 are 0, 5 4 are 20, 5 2 are 10, तो -10, 5 3 are 15, 5 6 are 30। तो ये एलिमेंट बन गए। यहाँ पे जब करेंगे 2 2 are 4, 2 2 are 4 एंड यहाँ पे -4, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 5 are 10, -10, 2 1 is 2। यहाँ पे जो 2 था वो 2 मल्टीप्लाई हुआ, -2 नहीं से, तो माइनस यहीं बाहर रहेगा और ये अंदर 2 मल्टीप्लाई हुआ। अब देखें कि दो मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का साइन है, तो हमने इनको माइनस करना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट 40 - 4, 0 माइनस इंटू -4, 20 - 8, -10 -4, 15 माइनस इंटू -10, 30 - 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, 40 - 4 करेंगे तो 36, 20 - 8 विच इज़ इक्वल टू 12, 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 + 10, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आएगा 4, -10 - 4 विच इज़ इक्वल टू -14, 30 - 2 विच इज़ इक्वल टू 28। क्लियर, ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या, 36
12, 15 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 25, 4 माइनस 14 एंड 28। ये मेरा मैट्रिक्स बन गया और बाहर क्या है 3x। तो मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, डिवाइडेड बाय 3 कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास x वैल्यू क्या आएगा, x मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा, 1/3 इंटू दिस मैट्रिक्स। मीन्स के 1/3 जो था वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 28 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो अगर जो इसके टेबल में आ रहे हैं 3 तो वो कैंसिल हो जाएंगे अदर और बाकी रह जाएंगी टर्म। 3 1 is 3, 3 1 is 3 and 3 2 are 6, 3 1 is 3 and 3 2 are 6, 12। यहाँ पे क्या आएगा 4/3, नीचे यहाँ पे क्या आएगा 3 1 is 3 and 3 4 are 12, यहाँ पे 25/3, इसी तरह यहाँ पे माइनस 14/3, 28/3। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स x, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया। सही। इस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है, इफ़ x y z एंड डब्ल्यू, नहीं सॉरी, फाइंड x y z एंड डब्ल्यू इफ़ मैट्रिक्स दिस आर अवेलेबल। सही। हमारे पास मैट्रिक्स सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ मैं। थैंक्स। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, फाइंड x y z एंड डब्ल्यू इफ़ 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू x 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 x प्लस वाई 3 प्लस डब्ल्यू एंड 3। हमारे पास एट अ टाइम दो मैट्रिसेस यहाँ पे राइट साइड पे गिवन है और लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स गिवन है, जो कि 3 एक एलिमेंट है, 3 एक रियल नंबर है जो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करना है, जबकि राइट साइड पे आप देखें तो हमारे पास दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम है, ये एडिशन कर सकते हैं, तो हमने इनको ऐड करना है। तो ये इन दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड के दरमियान इक्वल का साइन है, विच मीन्स है कि दोनों तरफ जो मैट्रिसेस गिवन है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पे वो कंडीशन होल्ड करती है, और उसमें ये है कि जो इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स तब इक्वल होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, एंड सेकेंड इज़ कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो ऑर्डर इनका सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके इनकी इक्वेशन बनाती हैं, तो वो आगे हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 3 जो है मल्टीप्लाई करूँगी मैट्रिक्स से जो कि है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। जब 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर हर एलिमेंट से तो 3x 3y 3z एंड 3w आ जाएगा। जबकि लेफ़्ट साइड पे जब आप करोगे, राइट साइड पे सॉरी, x यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे x प्लस 4, यहाँ पे 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3। तो ये मेरे पास मैट्रिसेस आ गए। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या टर्म है, 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल के बाद हमारे पास क्या टर्म है, x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 प्लस डब्ल्यू एंड 2w प्लस 3। ये मेरे पास टर्म बन गई। दो मैट्रिसेस इक्वल है, उनके ऑर्डर सेम है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो हमने यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड लेती हूँ, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये एक टर्म, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास दूसरी टर्म, 3z इक्वल टू 2 प्लस डब्ल्यू मेरे पास थर्ड टर्म, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, ये मेरे पास फोर्थ टर्म। अब मैंने 1 बाय 1 इन टर्म्स को लेना है और अपने वेरिएबल्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये मेरी टर्म है। मैंने क्या करना है, जो भी मेरे पास वेरिएबल वाली टर्म है वो मैं एक तरफ ले आऊँगी। तो x यहाँ से राइट साइड से मूव करेगा, लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 4। तो मैं x कैलकुलेट करने के लिए x के साथ जो भी टर्म होगी उसको डिवाइड कर रही हूँ। तो 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 is 2 एंड 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमने x की वैल्यू
किसी भी टर्म में यूज प्लॉट करनी है। अब हमने देखना है कि कहाँ पे मैं प्लॉट करूँ तो वहाँ से मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाए। अगर मैं x की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में प्लॉट करूँ तो मुझे वहाँ से y की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं क्या करती हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करती हूँ तो इक्वेशन 2 क्या है, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो जहाँ पे मेरे पास x है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, 2। दूसरा मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे y प्लस वाई है, इसको इधर ले आती हूँ तो ये माइनस वाई हो जाएगा, 3y माइनस वाई 6 प्लस 2। 6 प्लस 2 हमारे पास क्या आएगा, 6 प्लस 2 8, जबकि यहाँ पे क्या है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2y। तो मुझे यहाँ से इसके बाद मैं कैलकुलेट क्या कर सकती हूँ को y को मैंने अलग करना है तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर देना 2 से। तो y इक्वल टू 2 1 इज़ 2 2 4 आर 8। तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 4। क्लियर। अब हमने y की वैल्यू देखनी है कहाँ पे प्लॉट करें, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिले x और y वैल्यूज़ आ गई, मुझे z एंड w चाहिए। अगर मैं इक्वेशन 3 में यूज़ करूँ तो इक्वेशन 3 में कहीं ना x है ना y है, एट अ टाइम दो वेरिएबल है और दोनों अननोन है, तो हम इसमें वैल्यू ना इसको ले सकते हैं और ना इसमें कोई वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 4 को लेंगे क्योंकि वहाँ पे एक ही वेरिएबल है w जो कि अननोन है। तो हम किसी भी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल अननोन हो तो उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 4 को लूँगी कि मैं ये करूँ कि थर्ड को ले लूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इक्वेशन 4 को लूँगी। तो इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 4 है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1w इक्वल टू 3। तो w की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई क्या, 3। अगर हम w की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करूँगी, मैं कैप्शन लिखती हूँ, पुट w इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, 3z 2 प्लस w। तो जहाँ पे w है वहाँ पे मैं क्या डालती हूँ उसकी जगह 3। तो 3z इक्वल टू 2 प्लस 3 5 एंड दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो z की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5/3। z की वैल्यू क्या मिलेगी, 5/3। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन में हमने क्या करना था, कैलकुलेट करनी थी x y z एंड w की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4, w की वैल्यू आ गई 3 एंड z की वैल्यू आ गई 5/3। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 में मेंशन कर देती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x एंड y इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये दो इक्वेशन है इनको नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 एंड 9। ये एक मेरा इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर दो इक्वेशन है मेरे पास, इन दोनों को मैं ऐड करूं, अगर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या होगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा जो कि क्या है, x, और हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम अगर इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप x की जब वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू प्लॉट करें और y की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, यहाँ पे इनको ऐड करके देख लेते हैं। ऊपर नीचे भी आप ऐड कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल वे में भी हम ऐड कर सकते हैं। x प्लस वाई, ये है टर्म, दूसरी बीच में प्लस कर रहे हैं किसको, x माइनस वाई को, जो कि किसकी इक्वल है, एक मैट्रिक्स के प्लस दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। सही है। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 5 2 0 9 एंड 3 6 0 माइनस 1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे टर्म बन गई 2x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हमने इनको ऐड करना है। 5 + 3 करेंगे तो 8, 2 + 6 करेंगे तो 8, 0 + 0 करेंगे 0, 9 - 1 करेंगे तो 8। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच मीन्स से मैंने दोनों तरफ क्या करना है, 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे मुझे x मिल गया 1/2 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि जो 1/2 है वो हर नंबर से अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या रिजल्ट देगा आप देखें। तो यहाँ पे है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 1 is 2, 2 4 are 8। इसी तरह 2 1 is 2, 2 4 are 8, 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 8, 2 1 is 2, 2 4 are 8। तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 4 4 0 एंड 4। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर जो दोनों मेरी इक्वेशन थी यहाँ पे हमने कंसिडर की थी, इन दोनों इक्वेशन को जैसे मैंने ऐड किया तो मेरे पास y कैंसिल हो गया। अगर इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास दोनों x ख़त्म हो जाएंगी और y की टर्म में मेरे पास वैल्यू बन जाएगी। या अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो मैं क्या करती हूँ, किसी एक इक्वेशन में अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर पुट कर देती हूँ। मैं कैप्शन लिखती हूँ, पुट x इक्वल टू 4044 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में अपनी ये x की वैल्यू डालती हूँ, सही है। तो इक्वेशन 1 में जब मैं x की वैल्यू डालूँगी तो क्या होगा, x प्लस वाई, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 एंड 9। तो जहाँ पे x है मैं उसका मैट्रिक्स वैल्यू डाल देती हूँ, या इसको मैं यहाँ पे रीअरेंज भी करती हूँ, y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 5 0 2 9 एंड माइनस कर रही हूँ x, जहाँ पे आएगा तो -x। अब इसकी वैल्यू प्लॉट करती हूँ तो 5 2 0 9 माइनस x की वैल्यू क्या है, 4 4 0 एंड 4, ये आ गई। अब यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट्स क्रॉसपॉन्डिंग के एलिमेंट्स से इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 5 - 4 2 - 4 0 - 0 एंड 9 - 4, क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 - 4 विच मीन्स दैट के -2 एंड 9 - 4 इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिल गया, 1 -2 0 एंड 5। तो मेरे पास y मैट्रिक्स भी आ गया जो कि क्या है 1 -2 0 एंड 5, और x मैट्रिक्स भी मेरे पास आ गया जो कि क्या था, x इक्वल टू 4 4 एंड 0 4। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में अटैम्प्ट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन सही के समझ में नहीं आया, कोई स्टेप ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।